उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलौदाबाजार अग्निकांड मामला पहले सामाजिक आक्रोश के नजरिए से देखा जा रहा था, लेकिन खुलती परतों ने अब इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे दिया है। दोषियों पर हो रही कार्रवाई की जद में अब कांग्रेसी भी आ रहे हैं। उसी कड़ी में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ने राजनीति को भाजपा बनाम कांग्रेस बना दिया है। गिरफ्तारी से बौखलाई कांग्रेस ने अब आक्रामक तेवर के साथ भाजपा पर हमला बोल दिया है। गिरफ्तारी के विरोध में उतरी कांग्रेस की आज विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए प्रतिदिन विरोध करने का फैसला लिया गया। 22 अगस्त को जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 23 अगस्त को राजभवन मार्च, 24 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक दल हर जिले में प्रयास करेगा कि इस अन्याय के खिलाफ धरना हो, प्रदर्शन हो, और उसको हम लोग करेंगे और आने वाले दिनों में राज्यपाल जी से भी जाके हम लोग निवेदन करेंगे। देवेंद्र की गिरफ्तारी के जरिए भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है, इसलिए इस मुद्दे को कांग्रेस हाथ से जाने नहीं देना चाहती। आज सारे विधायकों ने देवेंद्र यादव से जेल जाकर मुलाकात की और इस गिरफ्तारी के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र यादव ने यही बताया है कि उनके जब गिरफ्तार किया गया तो एफआईआर की कॉपी नहीं दिया गया, किस अपराध में उसको गिरफ्तार किया गया नहीं बताया। उन्हें जितनी नोटिस मिली 160 की नोटिस मिली थी, जो गवाही की नोटिस होती है, गवाही लेना है ये बताकर उसे गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से विधायक को धोखा देकर गिरफ्तार इस सरकार ने किया है। इधर चौतरफा हमले झेल रही भाजपा इस मामले में देवेंद्र यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात कह रही है। भाजपा का कहना है कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के बजाय न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हुए आरोपी को जवाब देना चाहिए। जी की गिरफ्तारी का मामला है, निश्चित रूप से कोई न कोई फाइंडिंग मिली होगी और जांच एजेंसियों को उसके बाद ये निर्णय हुआ है। देखिए, विष्णुदेव साय जी के सुशासन में और बलौदाबाजार की घटना बहुत बड़ी थी और उस घटना में किसी प्रकार की फाइंडिंग, जिन की भी फाइंडिंग पाई गई है, उनसे पूछताछ, बातचीत और सभी प्रकार के निर्णय उसमें होंगे। अब इनको तो बार बार बुलाया गया, कई बार बुलाया गया कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए, और उन्होंने उसको भी महत्व नहीं दिया। फिलहाल बलौदाबाजार अग्निकांड की आग अंदर ही अंदर राजनीतिक हवाओं से सुलगती दिखाई दे रही है। घटना के कारण और दोषियों तक पहुंचने में अभी समय है, लेकिन आरोपों में राजनीति की खींचतान को तूल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में हुए एक ऐसे अग्निकांड की उठ रही ज्वालाओं पर, जिसने राजनीति को इस समय भड़काए हुए है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार अग्निकांड की, जिसके केंद्र में कांग्रेस आती हुई दिख रही है और इसीलिए देवेंद्र यादव की जब गिरफ्तारी हुई है तो कांग्रेस हमलावर रुख अख्तियार कर सीधे सरकार पर हमला बोलते हुए दिख रही है। ऐसे में ये जो आग ठंडी हो गई थी, उसके शोले जो हैं वो हमें फिर से भड़कते हुए दिख रहे हैं। इसकी वजह क्या है और देवेंद्र यादव पर चल रही ये दंगल क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार विधायक राम कुमार यादव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ इस मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि हमने बताया कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर देवेंद्र की गिरफ्तारी क्यों, और ये गिरफ्तारी एक तरीके से बीजेपी की परेशानी बन गई है, क्योंकि हर दिन उसे जवाब देना पड़ रहा है कि गिरफ्तार आखिर देवेंद्र को क्यों किया गया है। कांग्रेस ने आज आंदोलन का ऐलान किया। पहले कांग्रेस से जान लेते हैं, हमारे साथ राम कुमार जी हैं। राम कुमार जी, आज विधायक दल की बैठक थी, आप भी थे। कांग्रेस करने क्या वाली है? ये तो कानूनी मामला है, कोई आरोप लगा, गिरफ्तारी हुई, अब कानून इसमें तय करेगा कि वो आरोप सही है कि नहीं। आप लोग इसमें आंदोलन प्रदर्शन करके दबाव बनाना चाहते हैं, होगा क्या? ये तो कोर्ट में चला गया मामला। देखिए तिवारी जी, निश्चित तौर पे आज बहुत बड़ा सवाल आप ये मीडिया के माध्यम से लाए हैं पूरे प्रदेश में। इस मीडिया को धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छे को आज डिबेट पर यहाँ पर लाने के लिए आप जो इतने मुद्दे अच्छे लाए हैं। देखिए, देवेंद्र यादव जी की बात अगर करते हैं हम, तो पहले हम वहां पर जाते हैं कि आखिर ऐसा निर्मित इस प्रदेश में हुआ कैसे। छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता था,
लेकिन विष्णुदेव जी की सरकार में यहाँ पर महापुरुष लोग का जो हमारा जो पद चिन्ह शांति का टापू है, जो गुरु घासीदास जी ने कहा था, रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों है सतलोक समान, जो मानवता के नाम पे पूरे जिंदगी संघर्ष करके पूरे विश्व को एक संदेश दिया, आज गुरु घासीदास जी का लाकर ये खड़ा कर देता तो ये निर्भीत थोड़ी होता है। आज समाज आंदोलन था, आंदोलन कर रहे डबल इंजन की सरकार कितने लोगों को जेल भी डाल दे, जहां भी आंदोलन होगा जनहित के काम रहेगा, आज देवेंद्र यादव क्या हम सब जाएंगे। और वहां जाने के बाद अगर कोई न वीडियो फुटेज है न कुछ नहीं, आप अपने गलती को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस नाकामी को छुपाने के लिए इनके सरकार में आज तक 78 साल की आजादी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कलेक्टर एसपी कार्यालय जले। आज इस नाकामी को छुपाने के लिए आज कांग्रेस के नेताओं के ऊपर मरने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का ये देवेंद्र यादव जी हमारे भाई को आज जेल में डाले हैं। आप देखे होंगे किसी का भी एफआईआर होता है तो उसको बताया जाता है, एफआईआर होने के बाद में जेल में डाला जाता है, लेकिन एफआईआर के पहले उनको लेकर के जेल में डाल दिया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक हो करके हम जो है इस प्रदेश को शांति व्यवस्था लाने के लिए देवेंद्र यादव को बेमतलब के जेल में डाले हैं। इसके लिए हम जो है पूरे समाज, यादव समाज, कांग्रेस पार्टी, सतनामी समाज, सर्व समाज आज भूपेश बघेल जी के साथ, हमारे चरणदास महंत जी के साथ, कांग्रेस के साथ खड़ी है। अब विष्णुदेव साय के साथ में लड़ने के लिए हम तैयार हैं। चूंकि देखो ये जनहित का मामला, हम लोग कहीं भी खड़ा होंगे, कोर्ट जो अपना करेगी, लेकिन हम अपने तरफ से विष्णुदेव साय के साथ, सरकार के साथ लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये कांग्रेस का तर्क है और सही भी है कि कोई अगर प्रदर्शन होता है सामाजिक स्तर पर, उसमें समर्थन देने जनप्रतिनिधि जाते हैं और विधायक स्तर के लोग ऐसे कई कार्यक्रमों में जाते हैं, तो क्या उसमें जाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए? और यही सवाल आज चरणदास महंत ने भी पूछा। क्या इस तरीके से जो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है उसे आप जायज मानते हैं? क्या किसी आंदोलन में पहुंच जाना ही आरोपी बन जाना है क्या? देखिए, सतनामी समाज को बदनाम करने का काम जो है वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश जो है सत्य और अहिंसा का था। दास को छत्तीसगढ़ का आध्यात्मिक गुरु मानते हुए उनके सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कांग्रेस के घुसपैठियों ने इस आंदोलन के बीच में घुस करके हिंसा फैलाने का काम किया। जहां तक मैं अभी राम कुमार जी को सुन रहा था, उनका कहना है कि आजादी के बाद एसपी और कलेक्टर कार्यालय को पहली बार जलाया गया, ये तो तय है। अब इसमें दोषियों की गिरफ्तारी होगी, ये भी तय है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि दोषियों की गिरफ्तारी हो और इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसको सरकार सुनिश्चित करे, और दूसरे तरफ जब दोषियों पर कार्रवाई करने सरकार जाती तो कांग्रेस विरोध करती है कि ये नहीं है, निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है। दोषी कौन है? वीडियो फुटेज के साथ पूरे सबूत के साथ कांग्रेस के लोग ला करके दे दें, सरकार उनको गिरफ्तार कर लेगी। चोपड़ा जी, हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, यही वीडियो है जिसमें देवेंद्र यादव मंच में नहीं, मंच के नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंच में दर्शकों के साथ बैठ जाना क्या कोई आरोप बनता है? तिवारी जी सुनिए, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए आप जी। देखिए, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी लगभग 2 महीने बाद हो रही है और सरकार ने या पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार नहीं किया। क्या आप बैठे हैं, आप एक वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में किन बातों को प्रस्तुत किया जाएगा? कांग्रेस को आंदोलन की बजाय उनके जमानत के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग जानते हैं कोर्ट में वो जीत नहीं सकते, कोर्ट में वो जमानत मिल नहीं सकती, इसलिए ये एक प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं कि जनता के बीच आंदोलन किया जाए। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी एक विधायक को बिना सबूत के गिरफ्तार करके जेल भेजती है तो इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसलिए 2 महीने तक
सारे सबूत जुटाए गए और अब जब सारे सबूत आ गए, देवेंद्र यादव जी को बयान के लिए 4 और 5 बार बुलाया गया, लेकिन ये बचते रहे। जानते थे इन्होंने किस प्रकार की हरकत की है, किस प्रकार से वहां भड़काया है लोगों को, इसलिए वो नहीं जा रहे थे। वो जानते थे कि उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उनकी जो करतूतें हैं वो सारी चीजें वो जानते हैं और सारी चीजें पुलिस के पास है। रामकुमार जी, इस प्रकार से कांग्रेस के लोग जो हैं छिलम की बात करते रहे, 5 साल तक सरकार में थे। ठीक है चोपड़ा जी, हुआ वो हुआ, क्या ये उसके एक सबूत? ठीक है, सवाल कर लेते सवाल। यादव जी, रामकुमार जी, ये बार बार नोटिस जा रहा था, आप लोग देवेंद्र यादव को बताते कि भाई ये नोटिस का जवाब दे दे, बयान दर्ज करा दे, गिरफ्तारी नहीं होती, कुछ तरीका नहीं निकलता, एक पक्षी कार्रवाई नहीं होती, गलती दोनों साइड से हुई है। ये एफआईआर होता है और एफआईआर के बाद में आपका कसूर क्या है उसके बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये सोच रहे थे कि हम लोग इतने बड़े, हमारी सरकार में चूक हुई है, इतने बड़े कलेक्टर एसपी जला है, हम क्या चेहरा दिखाएं, हम क्या इसको जो है दिल्ली में बताएं, पूरे दुनिया भर में हमारे छिछी हो रहा है, हम कैसे करें इसको। उन लोग जो है कांग्रेस की तरफ कैसे डाइवर्सन करें, उसके ऊपर कैसे उसको मरे, ये इसको ढूंढ रहे थे। नहीं, लेकिन पुलिस के साथ सहयोग तो नहीं किया उसने, इसी बात यादव ने मैं कि आज हमारे भाई देखो, आपने शुरू से सिस्टम को बिगाड़ दिया है, शुरू से बिगाड़ दिया है। ये कहाँ के न्याय है? मैं भैया को सुन रहा था, भैया हमारे मेरा व्यक्तिगत उनसे बहुत अच्छा संबंध है, चोपड़ा भैया से हम देखे हैं उनको, वो भी क्रांतिकारी थे, कैसे लड़े हैं उस समय का याद दिलाना चाहता हूं मैं। वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किस प्रकार से भैया को प्रताड़ित किए जाते थे हम देखे हैं। भैया जी, आपका भी दर्द हम समझते हैं, लेकिन ठीक है, आपका ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी को आप कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, विष्णुदेव साय जी का सरकार आज कलेक्टर एसपी कार्यालय को सुरक्षित नहीं रख सका। आज बस्तर जल रही है। महापुरुष जो पूरे जिंदगी भर अहिंसा के रास्ते में चले हैं, उस गुरु का भी जो जय स्तंभ है, उनको भी सरकार सुरक्षित नहीं कर सकता। इसलिए कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, अपने नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, संविधान के साथ चलने वाले हैं, और कांग्रेस के नेता संघर्ष करने वाले हैं। एक न एक दिन दूध का दूध, पानी का पानी होगा और भारतीय जनता पार्टी। आज हम चर्चा कर रहे हैं, चौबे जी के पास चलते हैं। अनिल चौबे जी, ये दोनों पक्षों को हमने सुना, कांग्रेस के भी अपने तर्क है जो कुछ हद तक जायज लगते हैं, बीजेपी के भी अपने तर्क हैं, भाई सबूत है उनके पास इसलिए गिरफ्तारी हुई है। क्या इसमें राजनीति है? आपको क्या लगता है, कोई राजनीतिक खींचतान में इस मामले को तूल दिया जा रहा है? देखिए, विधायक की गिरफ्तारी से राजनीतिक स्थिति तो उत्पन्न हो गई है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सिटिंग विधायक है। अब पुलिस की ये जिम्मेदारी हो गई है कि ये कह रहे हैं कि वो नहीं थे, वो कह रहे हैं वो थे। अब इसमें पुलिस की बहुत पेश करना होंगे, और मैं तो बोल रहा हूं कि सार्वजनिक भी करना चाहिए कि ये हमारे पास सबूत है, अब बताइए निर्णय क्या है। तो ये इसकी पूरी जिम्मेदारी अब बन गई है कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम में कन्वर्ट हो गया है, ये अग्निकांड, या पॉलिटिकली रिवेंज लिया जा रहा है, या सरकार अपना नाकामी छुपाने के लिए इस टाइप से आगे जा रही है। ये तो बैकफायर भी हो सकता है, बीजेपी को तो इसका नुकसान होगा। देखिए भीड़ कितनी देवेंद्र के साथ दिखाई दे रही है, क्या ये नुकसान भी दे सकता है बीजेपी को इसे? अगर सबूत कच्चे हैं तो निश्चित ही ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा और कांग्रेस की विनिंग हो जाएगी, क्योंकि सतनामी समाज बहुत बड़ा समाज है। अगर ये धारणा फैल गई कि ये सारा मतलब जैत खम्भ को डिस्ट्रॉय करने से लेकर और ये सब जो चल रहा है, ये सारा ठीक बात सबूत के है। अगर सबूत पुख्ता हैं, जैसा कि अक्सर ऐसा होता नहीं है
जितने भी मैंने आज तक के आंदोलन देखे हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि साबित पॉलिटिकल हो पाना मुश्किल बहुत रहता है। ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पुलिस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब इतना ज्यादा उसमें वो होना चाहिए कि आप लोगों ने गिरफ्तारी का तो कर दिया, लेकिन इसे साबित करना काफी मुश्किल होगा और बीजेपी को इससे एक तरीके सेटबैक भी हो सकता है कि ये गिरफ्तारी कर ली, देवेंद्र यादव हीरो बन के उभर गए, अब साबित नहीं कर पाएंगे तो और नुकसान होगा पार्टी को। इसके लिए सोचा है क्या पार्टी ने कुछ? नहीं, बिल्कुल पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया है। कांग्रेस के लोग बहुत चिल्लाते थे, सौम्या चौरसिया आज कितने साल से जेल में है, कई आईएएस जो है आज कितने साल से जेल में है, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता जो हैं आज छत्तीसगढ़ में जेल में, चाहे कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, ये जमानत नहीं करा पा रहे क्योंकि सबूतों के साथ इनको जेल भेजा गया है और पूरे सबूत के साथ देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस के लोग जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं लगाते, कोर्ट में क्यों नहीं पूछते कि इनके विरुद्ध क्या सबूत है, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया? कोर्ट में पूछिए, कोर्ट में जवाब नहीं देगी, पुलिस कोर्ट में जवाब देगी। पुलिस के पास सारे के सारे सबूत हैं, इस बात इसके साथ ही कोई ये छोटा मोटा कांड नहीं है। और पुलिस ने यदि एक विधायक को गिरफ्तार किया है तो पक्के सबूत होने के बाद गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री जी यदि इसमें किसी प्रकार की ढिलाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में यह सिद्ध कर देती है तो यह तय हो जाएगा कि सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने घुसपैठिए घुसाए थे और वहां हिंसा फैलाई और वहां आग लगाई और सब प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए। ये शांति का टापू था बोल रहे हैं, तो था तो था, लेकिन इसको अहिंसा के टापू में बदलने का काम, हिंसा के टापू में बदलने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, देवेंद्र यादव कर रहे हैं। आज चाहे नक्सली समस्या हो, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नकाब में अपने आप को छुपा के रखे करेगी। और मैं बता दे रहा हूं कि सारे सबूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है और देवेंद्र यादव को कई सालों की सजा जो कानून के हिसाब से होनी है वो हो के रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिना सबूत के काम नहीं करती है। ठीक है राम कुमार जी, आखिर बीजेपी ऐसा करेगी क्यों? देवेंद्र यादव से क्या उसकी दुश्मनी है? सामने चुनाव भी नहीं है, चलो चुनाव में किसी को रोकना है इसलिए गिरफ्तारी कर दी गई। अब तो ऐसा समय है कि कुछ होना नहीं है सामने, ये क्यों की? आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक फायदा दिखता होगा बीजेपी को जो उसने फंसाने की कोशिश की? तिवारी जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो 8 महीने की जो सरकार है, ये 8 महीने की सरकार में जिस प्रकार से यहाँ पर क्राइम बढ़ा है, यहाँ पर आप देखोगे यही रायपुर में आप कोई जा रहा है अपना मार्केट जा रहे हैं, कोई महिला कोई तो घर में फोन करके बार बार बोलती रहती हैं कि देखना भैया मैं 2 घंटा हो गया, मेरे को फोन में लगाते रहना, कहीं पर चाकू छुरी चल जाएगा। ये आज रायपुर का रहे, चाहे बिलासपुर का रहे, चाहे रायगढ़ का रहे, चाहे आपका जो है बस्तर सरगुजा, कहीं भी जाके देखो आज ये प्रदेश में क्राइम बढ़ा हुआ है। और इस नाकामी को छुपाने के लिए देवेंद्र यादव जी के जो ऊपर 20 धारा लगा है, 20 धारा, इतना बड़ा धारा, इतना बड़ा ये जो नक्सलवादी रहते हैं उग्रवादी, इस टाइप का उसके ऊपर जो दुनिया भर का लगा दिए हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता जो भ्रम फैला सकते हैं कि इन लोग ऐसा करते हैं इसलिए प्रदेश जल रहा है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, विष्णुदेव सरकार में, डबल इंजन की सरकार में ना बस्तर सुरक्षित है, न सरगुजा, न राजनांदगांव, न यहाँ पर सामाजिक जो भाईचारा था, एक दूसरे समाज में भाईचारा बन करके सतनामी हो, चाहे अपने आदिवासी समाज के हो, चाहे यादव हो, चाहे महाराज, हम लोग छत्तीसगढ़ में भाईचारा लेकर के चलते थे। जब से विष्णुदेव सरकार आई है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आई है, पूरा व्यवस्था चरमरा गई है। इसलिए इन लोग हमारे ऊपर डाल रहे हैं ताकि हम लोग ये कह सकें कि कांग्रेस भड़का रही है। ये प्रदेश हमसे संभाल इसलिए रहे हैं
कि कांग्रेस यहाँ पर भड़काने में लगी है। ये इनका मेन मकसद है। ठीक है, तो कांग्रेस को एक तरीके से बदनाम करने के लिए एक ऐसा निशाना चुना गया है जो कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के रूप में हमें देखने को मिला है। चौबे जी के पास चलते। चौबे जी, फायदा नुकसान क्या देखते हैं इस तरीके की चीजें, और कितने लंबे समय तक ये मामला तूल पकड़ेगा? आंदोलन तो कुछ दिन के होंगे, लेकिन धाराएं काफी गहरी लगाई गई हैं, आगे क्या देखते हैं? कोर्ट अगर इनको जमानत दे देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेता अंदर बाहर होते रहते। अगर कोर्ट ने जमानत नहीं दी और एक बार अगर कोर्ट ने डिनाई कर दिया जमानत नहीं देने का, तो ये 5-6 महीने के लिए तो देवेंद्र यादव की स्थिति खराब हो सकती है। अब रहा सवाल कि इसमें किसको क्या फायदा होने वाला है। जैसा कि मुझे जितना इस बारे में, इस पूरे केस के बारे में जो भी कुछ भी जानकारी है, उससे लग रहा है कि पुलिस के पास यदि अगर ठोस सबूत हैं, क्योंकि वो इतने बड़े आदमी को वैसे ही नहीं उसके गिरबान में हाथ डालेगी, उसके पास सबूत है। पक्ष का वकील उसको कैसे डिनाई करेगा, क्या करेगा, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास सबूत होने के कारण ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देवेंद्र यादव जी को जाके बयान देने में जो दिक्कत नहीं होना चाहिए थे, उनको बयान के लिए बुलाया गया था, बयान दे देते। धाराएं जो गंभीर है उसमें भी गिरफ्तारी होती है, वो बयान देने जाते हैं तो भी गिरफ्तार होते हैं। धाराएं तो उनको अभी लगाई गई हैं गिरफ्तारी के बाद। जब उनको सम्मन्स के लिए बुलाया गया होगा तब धाराएं नहीं लगाई गई। कानूनी तौर पे ये है। जब वो अगर उनसे चीजों वो जो भी वो पूछते कि ये ऐसा ऐसा है, और अगर उसका सही रहा कि ये लगातार उनको इग्नोर करते रहे, जैसे कि सोरेन उसके झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी ये हुआ कि ईडी उनको बुलाती रही और वो नहीं गए। इसी पॉइंट पे लेके कोर्ट ने कहा कि उनको अंदर कर दो। तो क्या है, सम्मान करना चाहिए, सम्मान का सम्मान करोगे और अपनी बात रखो। आप तो नेता आदमी, बीच में कोर्ट है, वो पुलिस है, तो इसमें सबूतों के साथ छेड़खानी होना बहुत कम इसकी गुंजाइश। ठीक है चोपड़ा जी, अब लेकिन कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी, आप लोगों के खिलाफ एक माहौल सा बन रहा है। ये नहीं करते तो ये कुछ नहीं होता। कांग्रेस घर में बैठी हुई थी, आप लोग ने तो उन्हें जगा दिया। ये भी अंततः कांग्रेस को इसका घाटा उठाना पड़ेगा। सारे सबूतों के साथ जब न्यायालय में फैसला होगा तो छत्तीसगढ़ की जनता जान जाएगी कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार से इस प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं। आप जानते होंगे कि नक्सलियों के साथ किस प्रकार की साठगांठ थे। 29 नक्सली जिस समय मारे गए, भूपेश बघेल जी का वक्तव्य आता है कि ये ग्रामीण आदिवासी थे, और दूसरे दिन नक्सलियों का स्टेटमेंट आता है कि ये हमारे साथी थे। तो इस प्रकार से नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस के लोग और भूपेश बघेल जैसे पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि ये प्रदेश अशांत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो, और बदनाम करके वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नक्सली खुद बोल रहे हैं कि हमारे साथ ही मारे गए हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि नक्सली नहीं का शामिल है। अब ये बताइए आप कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ चाहते हैं? हिंसा भी करें, ये जलाए भी, इनके ऊपर कार्रवाई भी ना हो, इनको पुलिस भी ना पकड़े, और ये खुलेआम घूमते रहे और ये कहते रहे कि अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं रही है। अपराधी को पकड़ने जाए तो सैकड़ों लोग को बुला करके पुलिस के काम में बाधा पहुंचाते हैं। जेल के भीतर जा करके वहां जो प्रहरी को है बंदूक ताननी पड़ती है कि कांग्रेस के लोग दूर हो जाए करके। ये जेल है, जेल में भी ये लोग हुड्डन और हुल्लड़ करने से किसी प्रकार से बच नहीं रहे हैं। यादव जी, आप क्या करेंगे आगे? प्रदर्शन तक मामला रुकेगा? कानूनी लड़ाई को कैसे लड़ेगी कांग्रेस? कैसे अपने विधायक को बाहर लाएगी? क्या प्रदर्शन बस में हो जाएगा चीजें? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान के साथ में चलने वाली है। आप देख सकते हैं कि इस देश में महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेज को कैसे भगाया, अहिंसा के दम पे। आज
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, जितने महापुरुष थे उनके विचार को लेकर के हम उस विचार में चलने वाले हैं। हम वो नहीं हैं गौर से महात्मा गांधी जी के सीने को छलनी कर दिए, हम उस रास्ते में चलने वाले नहीं हैं। इसलिए चोपड़ा जी को इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज दूध का दूध पानी का, यहाँ पर बहुत आयत जनसंख्या है, उनको इन लोग छेड़े हैं, उनके महापुरुष को जो जैद खान तोड़ने के काम की है, उनको सजा नहीं दे करके आज कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सजा जरूर मिलेगा। मैं राम कुमार जी को बता देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था देश आजाद हो गया, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो गया। लेकिन सत्ता लोलुप कांग्रेसियों ने कांग्रेस को समाप्त करने के बजाय अपने सत्ता के माध्यम का बनाते हुए जवाहरलाल नेहरू देश का विभाजन करके प्रधानमंत्री बने। और दूसरी बात, जहां तक सतनामी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस उसको कितना भी बदनाम कर ले, कांग्रेस की पोल खुल के रहेगी। ठीक है, चलिए ये तो समय बताएगा। बिल्कुल, चलिए ये सारी चीजों पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक हॉट मुद्दा जो पूरे प्रदेश में चर्चा में है वो देवेंद्र बन गया है और इसीलिए देवेंद्र पर दंगल हमें राजनीति में देखने को मिल रही है। पक्ष विपक्ष को आज हमने जानने की कोशिश की। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राम कुमार यादव जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और विमल चोपड़ा जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।